तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। नाम आप सबने सुना है, ये आपके यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके नॉलेज बेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और हमें पता भी होने चाहिए। सबसे पहले अगर आपने सुना हो, एक कोट है बहुत ही फेमस, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये हमने बहुत जगह पढ़ा है, जिसका मतलब होता है उठो, चलो और तब तक नहीं रुको जब तक आपका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। तो इस कोट से ही पता लग रहा है कि कितने इन्फ्लुएंशियल थिंकर रहे होंगे स्वामी विवेकानंद जी, और इन्होंने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा, प्रेरित किया होगा। न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी इनके विचारों की हमें छाप दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनका ओरिजिनल नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्ता। तो क्या आप जानते हैं कि इनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा? अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इनके फादर का नाम है विश्वनाथ दत्ता। इनकी मदर का नेम है भुवनेश्वरी देवी। इनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे। ये बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग कर लेते थे। फिर ये स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और इनके जो बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट्स थे वो थे वेस्टर्न एंड इंडियन फिलोसफी एंड हिस्ट्री। इन्होंने फिलॉसफी का ज्ञान हासिल किया, दर्शन शास्त्र का ज्ञान हासिल किया, जिसकी वजह से अब फिलॉसफी क्या होती है? नॉलेज अबाउट नॉलेज, कि आप किस चीज को ज्ञान मानना चाहते हैं, आपके लिए सही ज्ञान क्या है। और इसीलिए विवेकानंद जी ने वेदांता फिलॉसफी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इनकी डेथ हुई 4 जुलाई 1902 को बेलर मेट के अंदर। तो 1863 में पैदा हुए और 1902 को इनकी डेथ हो गई। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत अधिक प्रसिद्धता हासिल की है। ऐसे तो इनकी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको आगे की स्लाइड्स में मिल जाएंगी, आपके साथ शेयर भी कर दी जाएंगी। बट जो इनकी बहुत मुख्य काम है वो है राजयोग 1896, कर्मयोग 1896, जन्म योग 1899 एंड वेदांता द वॉइस ऑफ फ्रीडम एंड मैनी मोर बुक्स विच यू विल गेट इन द पीडीएफ। इसके बाद अब देखिए कैसे विवेकानंद जी इतने फेमस हुए। तो अगर हम थोड़ा बहुत समझें तो बचपन से विवेकानंद जी ना भगवान को देखना चाहते थे। बहुत क्रियोसिटी थी उनके अंदर कि उन्हें भगवान को देखना है। तो वो जिस भी इंसान से मिलते, उन्हें कई लोग मिले जिन्होंने उन्हें कहा कि हम तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं। बट विवेकानंद जी उनसे एक सवाल पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने साक्षात भगवान को देखा है? तो वो लोग बोल देते नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो वो कहते कि जब आपने ही नहीं देखा तो आप हमें कैसे दिखाएंगे? तो वो किसी के भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर उनको मिलते हैं रामाकृष्ण। जब वो ये सवाल उनसे पूछते हैं तो वो बोल देते हैं हाँ, मैंने भगवान को देखा है और ऐसे देखा है जैसे मैं प्रत्यक्ष आपको देख पा रहा हूं। इससे वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और उनको क्रियोसिटी होती है कि भाई मुझे तो ये जहां भी रहते हैं इनसे जाके मिलना है, इनसे चीजें सीखनी है और भगवान को देखना है। इस तरीके से उनके गुरु बनते हैं रामा कृष्ण। तो भाई अब जो रामाकृष्णन होते हैं उनकी जब डेथ हो जाती है तो उनके थॉट्स को प्रण लेते हैं विवेकानंद जी कि वो पूरी दुनिया में फैलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होती है शिकागो यूएस में, जहां विवेकानंद जी अपनी पहली विजिट करते हैं। वहां वो लेक्चर डिलीवर करते हैं। तो उनका जो लेक्चर स्टार्ट होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है, ऑल ऑफ माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
उस टाइम पे ये चीज बहुत प्रसिद्ध हो जाती है कि जहां सब लोग अपने अपने धर्म की बात रखने आए हैं, वहां एक व्यक्ति हम सबको जोड़कर भाई बहनों की तरह पुकार रहा है, और वहीं से विवेकानंद जी की पॉपुलैरिटी शुरू हो जाती है। तो आइए उनकी मेजर विजिट समझते हैं। तो पहली विजिट उनकी 30 जुलाई 1893 को शुरू होती है, जहां वो शिकागो जाते हैं, यूएस, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए। वहां जाते हुए वे जापान, चाइना और कनाडा को क्रॉस करते हुए जाते हैं। उसी दौरान वे 1895 और 96 में यूके पर भी विजिट करते हैं, जहां पे भी लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। और यूके से इंडिया लौटते हुए वो फ्रांस और इटली होते हुए आते हैं। उसके बाद वो अपनी सेकेंड विजिट करते हैं। इस टाइम उनकी तबीयत भी इतनी ज्यादा सही नहीं होती, बट वो फिर भी लोगों तक अपनी नॉलेज स्प्रेड करने के लिए 1899 में दूसरी विजिट करते हैं, जहां वो बहुत कुछ समय के लिए इंग्लैंड रुकते हैं और फिर यूएसए चले जाते हैं। उसके बाद वो ब्रिटेनी, वीना, इस्तांबुल, एथेंस, इजिप्ट, कई जगह जाते हैं और वेदांता फिलॉसफी को स्प्रेड करते हैं। तो ये हैं उनकी मेजर विजिट्स जो हमें पता होनी चाहिए। सो व्हाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्वामी विवेकानंद थॉट, क्यों वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले ये एक समाज सुधारक हैं, ये एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंकर है। देखो, इन्होंने जब भारत में ही भ्रमण किया तो इन्हें पता चला कि भारत में बहुत लोग हैं जो गरीबी में रह रहे हैं। तो अगर हमें भारत में सुधार करना है तो इस गरीबी का कोई ना कोई आपको उपाय ढूंढना होगा। सो व्हेन ही वेंट टू यूएसए एंड गेव हिज फर्स्ट स्पीच, ही आस्क्ड द फॉरेनर्स कि अगर आपको इंडिया की हेल्प करनी है तो आप इंडिया को आकर जो है वो ब्रेड एंड बटर दीजिए भाई, क्रिश्चियनिटी मत सिखाइए। रिलीजन हमारा बहुत अच्छा है और हम अपने रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर वाकई ही आपको हमारी हेल्प करनी है तो इस वक्त वहां पर ब्रेड एंड बटर की ज्यादा जरूरत है, आप उसकी हेल्प कीजिए। तो यहाँ से उन्होंने कई सारे सामाजिक सुधार लाने की बात की। वेदांता फिलॉसफी को वेस्टर्न वर्ल्ड, जहां पश्चिमी देश अपनी नॉलेज हम पर स्प्रेड कर रहा था, हम पर डोमिनेट कर रहा था, ऐसे टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर खुद की नॉलेज, खुद की फिलॉसफी को इतना पॉपुलराइज कर देना कि वो लोग भी आपकी नॉलेज को एक्सेप्ट कर लें। फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए इनको उपाधि दी स्पिरिचुअल टीचर की, कि ये एक बहुत बड़े आत्मिक शिक्षक हैं। इनके बर्थडे के दिन यानी कि 12 जनवरी के दिन हम यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, युवा दिवस बनाते हैं। और जिस दिन इन्होंने अपना पहला भाषण दिया था, कहां पर? शिकागो यूएस में 11 सितंबर 1893 को, क्योंकि इन्होंने बोला था ऑल ऑफ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वो इतना पॉपुलर हुआ था कि उस दिन को हम वर्ल्ड ब्रदरहुड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप ये जो वीडियो है, ये जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए नॉलेजेबल रहेगी, और ऐसे ही और जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए विद्या एजुकेशनल रिसर्च फाउंडेशन।